हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले कवर क्या होता है। तो लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड हमने एक सबसेट कंसीडर किया ए सबसेट एक्स। तो ए सबसेट एक्स का कवर क्या होगा, एक ऐसी फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सबसेट जो कि एक्स के सबसेट होंगे। फैमिली ऑफ सबसेट्स यानी कि सभी जीआई एक्स के सबसेट होंगे। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स जीआई is called cover of A if A is subset of union GI। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट इस तरीके से A है, मैंने यहां पर कहा मेरे पास एक GI कुछ ऐसा है, G2 कुछ ऐसा है, G3 कुछ ऐसा है। तो देखिए G1 G2 G3 का यूनियन जो है वो A को पूरा कवर कर रहा है, पूरा कंटेन कर रहा है। तो यही कवर का मतलब है कि ये जो पूरा A है इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ये पूरे जो सेट्स हैं इसको कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं पूरी तरह से। तो ये जो है इसे हम कवर बोलते हैं। यहाँ पर आई हमने इंडेक्स सेट कहा है। इंडेक्स सेट मतलब ये जो हमने नंबरिंग की है G1 G2 G3, ये 1 2 3 को ही हम इंडेक्स कह रहे हैं। इंडेक्स मतलब किसी चीज की लेबलिंग, किसी चीज की नंबरिंग। ऑलराइट, जैसे कि क्लास में अगर बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हम जो रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, तो वो जो रोल नंबर है वो एक तरीके से इंडेक्स है। ऑलराइट, सो यहाँ पर इंडेक्स सेट कैसा होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी इसमें वैल्यूज हैं, जितने भी सेट्स हैं। देन ओपन कवर किसे कहेंगे, अगर फॉर ऑल आई जी आई इज ओपन, अगर हमारे पास जी आई जो सेट्स हैं ये ओपन सेट्स हो जाएं, तो हमारे पास जो कवर आएगा वो ओपन कवर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो देखिए, तो 0,1 जो मेरी इंटरवल है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं यहां पर दो सेट्स लूं, फॉर एग्जाम्पल क्लोज सेट 0,1/2 एंड क्लोज सेट 1/2,1, तो इनका जो यूनियन होगा 0,1 को कंप्लीटली कंटेन करेगा। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ कवर का। अब अगर मुझे ओपन कवर लेना है तो ओपन कवर के लिए देखिए, -1 कॉमा फॉर एग्जाम्पल -1 कॉमा 1/2 एंड 1/4,2। तो ये जो यूनियन होगा, ये यूनियन पूरी तरह से 0,1 को कंटेन करेगा। इन दोनों ही ओपन सेट्स हैं, ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन कवर हो गया। तो इसी तरीके से ओपन सब कवर क्या है, अ सब फैमिली ऑफ अ फैमिली विच इटसेल्फ इज ओपन कवर ऑफ ए इज कॉल्ड ओपन सब कवर। ऑलराइट, यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई ओपन कवर है, एंड ओपन कवर में आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है फाइनाइट है या इनफाइनाइट, हो सकता है इनफाइनाइट सेट्स कवर कर रहे हैं। तो उन इनफाइनाइट सेट्स में से अगर कुछ सेट्स ऐसे हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जो कि खुद कवर कर रहे हैं हमारे सेट ए को, तो उसको हम बोलते हैं सब कवर। एंड ओपन सेट्स है तो ओपन सब कवर। देन फाइनाइट सब कवर, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स कवर कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 सेट हैं जिनका यूनियन के अंदर ए कंटेन हो रहा है, तो वो मेरा फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। ऑलराइट, तो अब देख सकते हैं हम कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन। तो कॉम्पैक्ट सेट किसे कहेंगे, अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। यानी कि ओपन कवर क्या होगा, सबसे पहली बात, ईच फैमिली ऑफ ओपन सेट्स जी आई आई बिलोंग्स टू आई सच दैट ए सबसेट ऑफ यूनियन जी। ये क्या हो गया, ये हमारा ओपन कवर हो गया। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ओपन सबसेट्स हमने कहा है, तो ये क्या हो गया, ओपन कवर हो गया। हमने कहा देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब फैमिली gi1 gi2 gi3 gin, फाइनाइट होगा तो n तक ही जाएगा। एंड ये फाइनाइट सब फैमिली कैसी है कि a सबसेट ऑफ यूनियन अल्फा इक्वल टू 1 to n gi अल्फा, यानी कि इन सब के यूनियन में a कंटेन हो रहा है फाइनाइट सेट्स के, तो ये फाइनाइट सब कवर हो गया। ऑलराइट, तो अब यहां से हम जो है कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होगी, अगर हमारे पास जो एक्स सेट है, अगर हमारे पास मैट्रिक स्पेस है एक्स कॉमा डी, हमने कहा मैट्रिक स्पेस है, अगर एक्स इटसेल्फ इज कॉम्पैक्ट, तब हम कहेंगे जो हमारी मैट्रिक स्पेस है वो एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, जैसे हमने कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पढ़ी थी, वैसे ही कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस ऐसे केस में कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, यही डेफिनेशन हम पूरी एक्स के लिए लिख सकते हैं। बस हम यहां पर इस बार क्या कहेंगे, a metric let x comma d be a metric space if x is compact, यानी कि if each open cover of a की जगह क्या आ जाएगा इस बार, x has a finite subcover that is each family of subsets such that
x इज अ सबसेट, यानी कि इस बार हमें x का कवर चाहिए। तो इस बार अगर x के कवर का अगर फाइनाइट सब कवर होगा तब हम कहेंगे जो x हमारा खुद जो है कॉम्पैक्ट है। एंड जब x खुद कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो हमारी x, d मैट्रिक स्पेस भी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो आइए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कॉम्पैक्टनेस के ऊपर। फॉर यूजुअल मैट्रिक D, यानी कि D क्या है, D इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। तो ये जो यूजुअल मैट्रिक है इसके लिए हमारे पास जो है ओपन इंटरवल a कॉमा बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये कभी कॉम्पैक्ट नहीं होगी। दूसरी बात, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट होगी। देन जो हमारे पास r कॉमा डी है, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस नहीं है। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देखिए रियल नंबर क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। नाउ रियल नंबर जो है इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यानी कि आप कोई फाइनाइट ऐसा एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते जो इसको कंटेन कर ले। क्योंकि जैसे ये फाइनाइट, अगर आप बोलेंगे कि मैं -10,000 लू एंड +10,000 लू, तो आगे के पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो जब भी फाइनाइट लेंगे, जब भी n कुछ फाइनाइट लेंगे, n+1 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती। देन अगर मेरे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, अगर वो फाइनाइट है तो वो कॉम्पैक्ट होगी, एंड अगर वो इनफाइनाइट है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। ऑलराइट, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हमने देखा था कि एवरी सेट इज एन ओपन सेट है ना, क्लोज सेट दोनों ही होते हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में अगर मेरे पास फाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो फाइनाइट पॉइंट्स कुछ x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn होंगे। एंड मेरे पास जो x1 है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर ये ओपन सेट हो जाता है, हमने प्रूव किया था। तो ये क्या है, इन सभी का अगर हम यूनियन लेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट मिल जाएंगे, तो फाइनाइट कवर जो हमें मिल जाएगा तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये कॉम्पैक्ट है। लेकिन इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट जो सबसेट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये जो थे हमारे पास कुछ रिजल्ट थे। अभी देखिए a कॉमा बी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो मान लीजिए मैं 0,1 लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर बात ऐसी है कि हम कह रहे हैं कि एवरी जो ओपन कवर है इट शुड हैव अ फाइनाइट सब कवर, यानी कि अगर यानी कि हो सकता है कि आपके पास ऐसे फाइनाइट कवर एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन हर इनफाइनाइट सब कवर का, लेकिन हर इनफाइनाइट ओपन कवर का सब कवर होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही के लिए, हर के लिए होना चाहिए। तो माना कि इसमें मैं कह सकता हूं कि -1,1/2 एंड 1/4, जो है इसे कवर कर रहा है और फाइनाइट भी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इसका एक ऐसा इनफाइनाइट सब कवर है जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लूं 1/n, 1, तो अब यहां पर देखिए 1/n, 1 जो है इसके अंदर इनफाइनाइट तक अगर हम लेंगे तो n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे ये 0 मिलेगा एंड ये इसको कवर करेगा, इन सब का यूनियन। लेकिन फाइनाइट के लिए नहीं करेगा, बिकॉज फाइनाइट में अगर मान लीजिए मैं n को 100 रखता हूं तो मेरे पास 0.01, 1 इंटरवल बनेगी, एंड इसके अंदर ऐसा पॉइंट है 0.001 जो कि 0.1 से छोटा है एंड इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो इसलिए ये जो है फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये जो इंटरवल है 0,1, ये जो है कॉम्पैक्ट नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।